और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। डांगरी दहशतगर्दाना हमले में मारे गए लोगों के अहले खाना ने आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है। मुतासरीन एक बार फिर उनके साथ इंसाफ करने का मुतालबा कर रहे हैं। याद रहे कि दहशतगर्दाना हमले में लोग मारे गए थे। वाकया हुए तकरीबन 5 महीने बीत चुके हैं। लोग हमलावर दहशतगर्दों का सुराग लगाने में नाकामी पर नाराज हैं। भदरवा में सेकेंड लेवेंडर उत्सव रखा गया है। लेवेंडर फार्मिंग से वाबस्ता किसानों की हौसला अफजाई और इसके फायदों के बारे में दूसरे लोगों को बताने के मकसद से यह इवेंट रखा गया। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत के ज़ेर एहतमाम यह फेस्टिवल मुनक्किद करा रही है। मरकजी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस लेवेंडर उत्सव का इफ्तिताह किया। जम्मू यूनिवर्सिटी के भदरवा कैंपस में यह फेस्टिवल रखा गया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। एरोमा मिशन से वाबस्ता किसानों की आमदनी में इजाफा करना इस मेले का बुनियादी मकसद है। खित्ते में खुशबूदार पौधे लगाने वाले काश्तकारों को अपनी पैदावार का मेयार बढ़ाने की तरगीब दी जा रही है। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एरोमा मिशन फेज 3 का ऐलान किया। यहां मुख्तलिफ रियासतों के एग्री स्टार्टअप्स, टूर ऑपरेटर्स, कारोबारियों और मकामी तौर पर तैयार करदा प्रोडक्ट्स के मुख्तलिफ स्टॉलों का डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जायजा लिया। भदरवा को लेवेंडर का मरकज भी माना गया है, लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जा रहा है, बर्थ प्लेस ऑफ पर्पल रेवोल्यूशन भी कहा जा रहा है। जब हमने ये तजुर्बा शुरू किया था तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं थे कि हम इसमें कामयाब रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन आज ना सिर्फ इसने पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को एक नया आयाम दिया है, बल्कि एग्री स्टार्टअप में भी एक नया दरवाज़ा खोला है। और हमारे लिए इससे ज़्यादा हौसला अफजाई की बात क्या हो सकती है कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के अपने प्रसारण में 5-7 मिनट इसका जिक्र किया और इतनी बारीकी से कि डोडा ज़िला का एक छोटा सा कस्बा है भदरवा, और आज स्थिति ये है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दूर दराज मेघालय के राज्यों में लेवेंडर का काम शुरू हो गया। आज आपने देखा इस 2 दिवसीय उत्सव में भी वो सब लोग शामिल होने आए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में एग्री टेक स्टार्टअप्स का एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन करके भदरवा उभरेगा। जिला पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर 8 दिन गुजर जाने के बावजूद ट्रैफिक बहाल नहीं हो सकी, जिसके नतीजे में हजारों लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते पीर को रुताचंब इलाके में बड़े पैमाने पर लैंड स्लाइडिंग हुई थी, जिसके बायस मुगल रोड पर गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी गई थी। हालांकि सड़क से मलबा हटाने की मुहिम मुसलसल जारी है, लेकिन मुगल रोड अथॉरिटी के हुकाम के मुताबिक इस तारीखी रोड पर 2 रोज तक ट्रैफिक बहाल नहीं हो सकती है। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि G20 इजलास उस वक्त तक बेसूद है जब तक अमन नहीं आ जाता, और अमन तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान मसले को बातचीत के जरिए हल करें। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात जरूरी है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स तक आम लोगों की रसाई नहीं है। सबसे बड़ा फायदा तो हमें ये मिला कि जो सड़कें कभी भी मैकेडम नहीं होती, और जो आप नया देख रहे हैं सब कुछ रंग हुए दीवारों को, लाइटें काम करने लगी, ये सब उसका फायदा तो हमें मिला, इसमें कोई शक नहीं है। क्या उसका फायदा हमें टूरिज्म उनके वहां से आएगा, वो सवाल है। वो तब तक नहीं आएगा जब तक कि यहाँ के हालात सचमुच जो है ठीक हो, और वो हालात ठीक नहीं होंगे जब तक ये 2 बड़े मुल्कों में एक फैसला न हो जाए बातचीत से कि कैसे इस रियासत का मुस्तकबिल बनाया जाए।